मेरा जो चुनाव चिन्ह है, लकी चुनाव चिन्ह है, एक प्रतिनिधि का काम होता है समाज का सुरक्षा और रक्षा करना। जिस भी परिस्थिति में हमारे समाज के नागरिक आए उनका हेल्प होना चाहिए, चाहे वो विकास का काम हो, चाहे उनको सहायता की ज़रूरत हो। तो एक ताला चाबी का काम होता है सुरक्षा देना, सुरक्षा देना। तो मेरा एक नारा है, घर का सुरक्षा करेंगे ताला चाबी, घर का सुरक्षा करेंगे ताला चाबी, समाज का सुरक्षा करेंगे मिथुन जी। मिथुन कुमार पेशे से एक शिक्षक हैं, लेकिन उन्होंने नाथनगर दक्षिणी क्षेत्र की सेवा करने के लिए उससे रिजिग्नेशन दिया और चुनावी मैदान में आ डटे हैं। उनका चुनावी निशान अभिछाप तो जो ईवीएम के क्रमांक संख्या 4 पर आता है। आज जनसंपर्क को लेकर के गौरा चौकी दास टोला पहुंचे हैं और लोगों से अपील करते हैं कि मुझे इस बार अवसर दीजिए। लेकिन अवसर क्यों दीजिए, इस मुद्दे को हम समझेंगे कि क्या है चुनावी एजेंडा और क्या है चुनावी मुद्दा। मिथुन जी, आपकी ये पहली लड़ाई है और कहीं ना कहीं एक शिक्षक का समाज के प्रति काफ़ी संजीदा व्यवहार होता है, गंभीर व्यवहार होता है। क्यों चुनावी मैदान में आए आप छोड़ करके नौकरियाँ? पहले यहाँ पे आए सभी तमाम हमारे बुजुर्गों को, आपको सबको प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। चुनाव जो हमारे बीच एक प्रत्याशी के रूप में लड़ा जाता है, वो एक जन सेवा के लिए, समाज के लिए, उनके हित के लिए, उनको मदद करने के लिए। चुनाव में एक अच्छे व्यक्तित्व का चयन करना समाज का दायित्व होता है और चुनाव जो लड़े जाते हैं वो एक जनता का सेवा के भाव से लड़ा जाता है, अपने लिए नहीं, समाज के लिए। तो जीवन मैंने भी बहुत सारा अध्ययन किया, समाज में शिक्षक भी रहे, लोगों से अच्छा व्यवहार भी है, मान सम्मान भी है। हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो परिवार हैं, वो भी एक सामाजिक दृष्टि से अच्छे जाने जाते हैं। तो हमने भी सोचा कि अगर हमारे परिवार को समाज इतना सम्मान देते हैं, अगर और थोड़ा सा हम भी अपना सहयोग दें समाज में, तो हमारे परिवार का और मेरा भी नाम ऊंचा हो समाज में, हमें भी हर व्यक्ति जाने पहचाने। क्योंकि जीवन में तो सभी को एक दिन तो जाना होता है। अगर कुछ अच्छा करते हैं तो सब दिन आपका नाम रहता है, कोई कुछ लेके तो नहीं जाते हैं। तो मैंने भी सोचा कि हमारे पास सारा व्यवस्था है और नौकरी भी मैंने किया, 9 साल तक मैंने कंटिन्यू समाज में सेवा दिया और बच्चों से काफ़ी प्रभावित भी रहा। बच्चों भी मुझे बहुत अच्छे से सम्मान देते थे, बहुत अच्छा लगता था। तो मैंने सोचा जब इतना सम्मान बच्चा देते हैं, इतना प्यार देने से अगर मैं अपना योगदान समाज को दूं तो मुझे और कितना प्यार मिलेगा। इसीलिए मैं अपने चुनावी दौर से भाग को तो आजमा रहा हूं और समाज के हित में काम करने का मेरा दृढ़ इच्छा भी उत्पन्न हुआ है और मैं अपने तन मन से समाज के प्रति सेवा करने का भावना को प्रकट किया। मेरे जो पूर्वज हैं, मेरे दादाजी छोटेलाल यादव, वो सरपंच पद से 20 साल तक कंटिन्यू रहे और निर्विरोध चुने गए और उनका समाज में इतिहास है कि आज तक उनके जैसा कोई सरपंच ही नहीं थे। आज भी वो जीवित हैं हमारे समाज में। हमारे जो पिताजी थे स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद यादव, समाज में उनका बहुत मान सम्मान होते थे, कोई भी उनका अवहेलना नहीं करते थे। जो भी तकलीफ होते थे समाज में, वो हमारे पिताजी के पास आते थे और उनका समाधान निश्चित होना था। हम थोड़े से राजनीतिक समीकरण को समझने की कोशिश करते हैं। आप एक शिक्षक हैं, आपके दादाजी सरपंच रहे, 22 वर्षों तक लोगों की सेवा किए, लेकिन जिस जुरिडिक्शन से आप प्रत्याशी हैं बतौर जिला परिषद के, वहाँ कहीं ना कहीं बड़े बड़े राजनीतिज्ञ खड़े हैं। कोई जिला अध्यक्ष की पत्नी खड़ी है, तो कोई पेशे से विधानसभा का चुनाव लड़ चुके और निवर्तमान में जिला परिषद हैं वो लड़ चुके हैं, और कुछ अल्पसंख्यक बिरादरी से भी उम्मीदवार हैं जो कि अपनी अल्पसंख्यक बिरादरी पर पकड़ रखते हैं। अब आप ये बताइए कि आप इस समीकरण में मजबूत कहाँ हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है, अभी जो हम खड़े हैं ये मेरा पंचायत है, यानी मेरा परिवार है। जी हाँ, और इस परिवार के द्वारा मुझे पूर्व में बहुत सारा सम्मान मिला है। मेरी माँ भी इस पंचायत से, जो एक 7 नंबर वार्ड से 15 नंबर वार्ड तक पंचायत समिति का जो दायरा होता है, उसमें मेरी माँ को 2 टर्म यानी 10 साल तक हमारे समाज ने मिलकर बहुमत से जिताए हैं और हमने समाज में अपना योगदान भी दिया है। हम 18 साल की उम्र से ही समाज में सेवा करते आ रहे हैं। ये हमारे जो भी
परिवार हैं यहाँ पर खड़े हैं, आप इन लोगों से भी पूछ सकते हैं कि हमने मान सम्मान, समाज में विकास का भी काम किया है। जो काम समाज के हित के लिए है मैंने उस पर फोकस किया और उसका नतीजा है कि आज समाज ने भी मुझे हिम्मत दिया है कि आप मत घबराइए, हम लोग आपके साथ हैं और आप ही का विजय है। आप अपना मेहनत करते रहिए, फल का चिंता नहीं कीजिए। क्षेत्र की जनता इस बात को समझना चाहती है कि मिथुन कुमार यदि कैंडिडेट हैं जिला परिषद के, तो क्षेत्र में किस तरह से बदलाव करना चाहता है, क्या है उसके मस्तिष्क में इस क्षेत्र को लेकर के, यहाँ के लोगों को लेकर के? देखिए, समाज में जो भी आए प्रतिनिधि चुने गए, उन्होंने अपना हवाई में काम किए। पद मिला, समाज में मिले जुले नहीं, समाज का दुख को समझे नहीं, गए कुछ ना कुछ उनको खाली उनको जो है सहायता दे दिए, लेकिन सहायता से विकास नहीं होता। विकास दिखना चाहिए समाज में, समाज के हित के लिए होना चाहिए। वो चीज़ देखने के लिए समाज को अभी तक नहीं मिला है। तो मैं जो अपना योगदान दूंगा, मैं एक ज़मीनी स्तर पे काम करूंगा। जो भी समस्या हो, चाहे वो मुखिया का काम हो या वार्ड का काम हो, मैं उस पर भी पहल करूंगा और पूरे समाज में बैठक करके सभी वर्ग को बैठा करके जितना भी समस्या होगा, जैसे समस्या होता है समाज में अभी, जैसे राशन कार्ड है, वृद्धा पेंशन है, विकलांग सर्टिफिकेट है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, मनरेगा का है, आपका इंदिरा आवास है, रोड है, अभी पानी का समस्या है, कहीं जब बोरिंग हुआ है तो बोरिंग फेल्योर है, पाइपलाइन का काम है तो कहीं पाइप फटा हुआ है तो कहीं नल चालू नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को मुझे बारीकी से देखना है। जब मैं आपके क्षेत्र घूम रहा था, दक्षिणी क्षेत्र घूम रहा था, तो लोग कहते थे कि जिला परिषद जो भी बने अब तक 4 टर्म तक, क्षेत्र की कहीं ना कहीं उदासीनता ही रही, क्षेत्र के लोगों की जो समस्याएं थी वो हल नहीं हो सका है। क्या मिथुन कुमार में इस बार यहाँ के लोगों की उम्मीद रहेगी और क्षेत्र का कायाकल्प होगा? एक दूसरा सवाल हमारा ये है कि यहाँ से जो दिग्गज खड़े हैं उसके राजनीतिक चक्रव्यूह को कैसे भेदिएगा आप? देखिए, हम अभी भी पहले भी बताए कि हम भी चुनाव से ताल्लुकात रखते हैं। मेरी माँ 2 टर्म पंचायत समिति रह चुकी है, तो मुझे भी समाज में अनुभव है, मैंने काम किया है, विकास किया है। और जनता तो जानते ही हैं भगवान है, तो भगवान जो मेहनत परिश्रम करते हैं फल तो उन्हीं को ना देते हैं। जनता पर भरोसा है? हाँ बिल्कुल भरोसा, क्या 100% भरोसा है, मेरा विजयी होगा। हमारे चैनल के माध्यम से कुछ घोषणाएं कीजिए, यदि चुनाव जीतते हैं तो ये सब कार्य आप करेंगे? निश्चित, जिस उद्देश्य से मैं खड़ा हुआ हूँ और मैं 100%, आप लोग देखिएगा, आज मैं बोल रहा हूँ आप लोगों के सामने, कोई भी प्रत्याशी नहीं किए हैं, मैं एक प्रतिनिधि बन के वो सारा चीज़ पे पहल करूँगा और मैं अपना इतिहास कायम करने जा रहा हूँ। मैं तो नौकरी भी छोड़ चुका हूँ और मैं युवा हूँ, नया हूँ, यंग हूँ, तो औरों से तो बेहतर करूँगा ही। और शिक्षा के क्षेत्र में कुछ करेंगे? बिल्कुल, शिक्षा के क्षेत्र में मुझे भी अनुभव है, मैंने बच्चों को पढ़ाया है, क्या उनको कमी है, क्या उनको चाहिए, कब चाहिए, कैसे चाहिए, वो सारी चीज़ें मुझे जानकारी है, तो मैं अवश्य करूँगा, भरपूर करूँगा। बातचीत करने के लिए मिथुन जी बहुत बहुत शुक्रिया। आपके समर्थक हैं, उनसे बातचीत करते हैं और इस बार के पंच सदस्य भी हैं, इनसे समझते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि मिथुन कुमार के शब्द की सच्चाई और गहराई क्या है। सखी चंद जी, आप तो कर्मठ समाज से भी माने जाते हैं, आपके दक्षिणी क्षेत्र से इस बार मिथुन कुमार जी नामांकित हैं जिला परिषद के रूप में, एक शिक्षक हैं और राजनीतिक पृष्ठभूमि भी कहीं ना कहीं मजबूत मानी जाती है। क्या लगता है पहले टर्म में बाजी जीत लेंगे? जहाँ तक सवाल है कि इनका पृष्ठभूमि तो इन्होंने पहले बता ही चुके हैं, बता दिए अभी। इनके दादाजी भी सरपंच रहे हैं और बहुत अनुभवी सरपंच रहे हैं और इनकी माँ 10 साल तक श्रीमती लक्ष्मी देवी यहाँ के मतलब 10 साल तक रहे हैं पंचायत समिति के रूप में और अच्छा कार्य किए हैं और उन्हें मिथुन जी का भी अच्छा योगदान रहा है और इन्होंने माँ के कार्य को भी अपने हाथों से संभाला है और अनुभव है और उम्मीद है हम लोग साथ हैं और अच्छे से पंचायत के जिला परिषद के रूप में आ जाएंगे। आपको लगता है कि नाथनगर दक्षिणी क्षेत्र की जनता इस बार एक शिक्षक को सत्ता सौंपने जा रही है जिला परिषद के रूप में? जी लगता है जी। तो ये समर्थक थे और मिथुन कुमार जो कि चुनावी निशान ताला चाबी छाप के साथ अपने क्षेत्रों में जाकर लोगों को अपने पक्ष में वोट करने कहते हैं कि एक शिक्षक का दिमाग है और हमारी राजनीतिक पृष्ठभूमि कहीं ना कहीं अच्छी रही है। क्षेत्र के लोगों ने हमारी माता जो को भी आशीर्वाद दिया है और हमारे जो दादा थे सरपंच के पद पर रहते हुए
सबके साथ न्याय स्थापित किया। मुझे उम्मीद है कि नाथनगर क्षेत्र की जनता विकास के लिए और न्याय के लिए कहीं ना कहीं वोट मिथुन के पक्ष में करेगी। लेकिन क्या कुछ हो पाता है, और ये चुनावी भविष्य 24 नवंबर को तय हो पाएगा मिथुन जी का, जब